बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया है। दरअसल ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे लागू होने से एक दिन पहले ही ट्रंप ने 30 दिनों के लिए एक बार फिर टाल दिया है। इससे पहले भी ट्रंप ने फरवरी में कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ लगाया था, लेकिन उन्होंने तब भी उसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया था उस फैसले को भी, और अब एक बार फिर से 30 दिन की मोहलत मैक्सिको और कनाडा को मिल चुकी है। ट्रंप की इस मोहलत पर कनाडा और मैक्सिको ने उनकी तारीफ भी की है। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद कनाडा ने भी अमेरिका के $20.5 बिलियन के सामान पर टैरिफ लगा दिया था। करेंगे इसको लेकर बात, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो तेवर हैं वो इस वक्त नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कोई छूट नहीं दी जाएगी, अब उसमें 30 दिनों की मोहलत दी गई है। मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% शुल्क का जो फैसला था उसे फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टाल दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही कनाडा को 1 महीने का समय दिया गया है। कनाडा और मैक्सिको दोनों को ही 1-1 महीने का समय दिया गया है। 30 दिन का ये समय है उनके पास में, और अब ऐसे में मैक्सिको राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। हालांकि ये सवाल इस वक्त लगातार बन रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, दोबारा से एक बार फिर से यू टर्न। फरवरी के बाद दूसरी बार टैरिफ में ये राहत 1-1 महीने के लिए दोनों देशों को दी गई है। व्यापार समझौते के अनुरूप वस्तुओं पर ही छूट मिलेगी। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे कि ना तो किसी प्रकार की छूट दी जाएगी और ना ही किसी प्रकार की मोहलत दी जाएगी। इसके साथ ही टैरिफ का जो वॉर है उसमें कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है उस पर सीधा असर देखने को मिला। टैरिफ पॉलिसी में बार बार बदलाव से अनिश्चितता बढ़ती हुई नजर आई है। खासतौर पर अमेरिकी शेयर बाजार की अगर हम देखें तो भारी गिरावट वहां पर दर्ज की जा रही है। जो लोग अपना शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं उनको काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही नेस्डेक 10% से ज्यादा नीचे आ चुका है, और नेस्डेक की अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों का पैसा इसमें लगा है। S&P की अगर हम बात करें तो 500 और डॉ जोन्स में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से टैरिफ को लेकर के बार बार बदलाव हो रहा है और टैरिफ वॉर को लेकर के सीधे तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर, और अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों में काफी चिंता है। टेक सेक्टर, मेटल्स और ऑयल कंपनियों पर सीधे तौर पर दबाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय शेयर मार्केट पे क्या कुछ असर है वो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि इस वक्त सेंसेक्स ओपनिंग की हम आपको बता रहे हैं 74,535 पे, और साथ ही 194 की बढ़त कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसमें मिलती हुई नजर आई है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो भारत में एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें इसका देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका में जो बार बार टैरिफ लगाया जा रहा है उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर पड़ेगा, पर ये पॉजिटिव वे में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ेंगे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल, सीधे तौर पर देखें तो इस वक्त जो फैसला लिया गया है, यानी कि यूं कहीं कि एक बार फिर से 30 दिनों की मोहलत कनाडा और मैक्सिको को दे दी गई है टैरिफ को लेकर के 25% टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया गया था, लेकिन 2 बार ये मोहलत दी गई। पहले फरवरी में 1 महीने की मोहलत दी गई और अब एक बार फिर से 30 दिनों की मोहलत दोनों देशों को दे दी गई है। आखिर क्या इसके पीछे मुख्य वजह या मुख्य कारण नजर आते हैं? देखा, बिल्कुल अगर देखें एक तरह से ट्रंप सरकार जब आई थी जनवरी 20 को, तो अगर व्यापार जगत के ऊपर देखें या फिर व्यापार घाटे की बात करें, 131.4 बिलियन डॉलर का घाटा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 34% ट्रेड डेफिसिट जिसे कहा जाता है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है, और चुनौतियों का सामना करना मेरे हिसाब से ट्रंप की सबसे बड़ी रोड ब्लॉक है अब, क्योंकि इन चुनौतियों को पार पाना काफी मुश्किल लगता है। और मैं कहूंगा आज एक बार फिर जो डील दी है वो डील की वजह यही है कि अगर आप देखें उनके स्टॉक एक्सचेंज पर जिस तरह से भारी गिरावट हुई है, दो आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आज के पहले आंकड़े पर डालते हैं S&P 500 जो उनका सबसे बेंचमार्क स्टॉक मार्केट है, उसमें लगभग 1.78 की गिरावट हुई है, और टेक नैस्डैक यानी जो टेक हेवी स्टॉक्स है उसमें लगभग 2.7% की गिरावट हुई है। और जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी 20 जनवरी से ट्रंप ने जब से कार्यभार संभाला है अमेरिका को चलाने का, तो ये दोनों ही इंडेक्स में लगभग 1 में 4%, एक में 7% की गिरावट हुई है। तो ऐसे में समझते हैं ट्रंप कि भले ही हम टैरिफ को लगाए, लेकिन इन टैरिफों को लगाने के बावजूद घर पर बहुत सारा लोग असंतुष्ट होंगे, और कहीं ना कहीं बैलेंस को लाना जरूरी है। और यही बैलेंस को लाने की कोशिश ट्रंप यहाँ एक बार फिर ये स्पीड ब्रेकर लगाकर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं
या फिर जी, व्यापार अनिल। घाटे को बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो टैरिफ वॉर का जो सीधा असर है वो अमेरिकी शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है, लेकिन साथ ही भारत का जो शेयर मार्केट है उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, मैं कहूंगा कोई भी दुनिया का कोई देश जो अमेरिका से ट्रेड कर रहा है या अमेरिका से किसी तरह की मदद किसी फॉर्म में भी ले रहा है, मैं कहूंगा दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जो इससे बाधित या फिर जो इससे कहीं ना कहीं त्रस्त होगा। और मैं कहूंगा भारत भी इसको बहुत ज्यादा स्तर पर, अगर भारत के स्टॉक मार्केट को देखे, एक समय पर 26,000 पर था, आज करीब 22,500 के रेंज में भारतीय स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो भारत के, जो अमेरिका से लिंक्ड है, मतलब स्टील बिल्कुल। एल्यूमिनियम को लेकर, तो ये दबाव भारतीय शेयर मार्केट पर भी हमें ठीक देखने है। को मिलेगा। और दुनिया में ऐसा कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जो इस मार की चपेट या फिर इस ट्रेड वॉर की चपेट जी। में ना आए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो